अगला सूत्र, अच्छी लगने वाली चीजों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे ही सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। देखिए, जिन चीजों पर हमें आनंद आता है, ऐसा लगता है कि ऐसा घर हो, ये मकान हो, ये रिश्ते हो, और भी आकांक्षाएं हैं, जिस चीज में आप आनंद ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये शाश्वत है, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वो सब छूट जाएगी, सब टूट जाएगी। हर चीज यहाँ पर आपसे टूटेगी, छूटेगी, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो इंद्रियों के सुख को यदि आपने शाश्वत समझा है तो मार का अर्थ यहाँ पे आप सरल रूप से माया के रूप में लें या आपके अंदर के दैत्य के रूप में लें, जो आपको इंद्रिय सुख की ओर आगे बढ़ाता है। तो यदि आप सिर्फ इंद्रियों के सुख की ओर भागोगे और सोचोगे कि यही सनातन सत्य है, तो आप इस भंवर में डूबते चलोगे, कभी इसका अंत नहीं होगा। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में सुसंयत, भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगरत को मार उसी प्रकार नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। भगवान बुद्ध के हर गाथा में, हर श्लोक में कहीं ना कहीं एक शब्द जरूर मिलेगा। हर वक्त वो जब भिक्षुओं को प्रवचन देते हैं एक लाइन जरूर बोलते हैं, वो है भोजन का सही जानकार। अगर भोजन के प्रति आप अवेयरनेस लाएं और आप देखें कि आपके शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है, तो आपको कोई एक्सरसाइज, योगासन, वेट लॉस के लिए कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यदि आपने शरीर को सुनना चालू कर दिया होश पूर्वक, ये प्रयोग मैंने अपने जीवन पे खुद किया है। मैंने एक्सरसाइज करके अगर 5 किलो घटाया था तो सिर्फ भोजन के प्रति होश पूर्वक होके 5 किलो घटाया था। तो भोजन की सही जानकारी, संयमित व्यवहार, अपने इंद्रियों के प्रति संयम रखना, आलस्य का त्याग करना और हृदय पर श्रद्धा बनाए रखना, अगर इस मार्ग का आप अनुसरण करेंगे, आपको कभी भी ये माया या मार डगमगा नहीं पाएगा, जैसे वायु बड़े बड़े पत्थरों को नहीं डगमगा सकती। अगला सूत्र है, जिसने कषायों का परित्याग नहीं किया है पर कषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह संयम और सत्य से परे है, वह कषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। कषाय वस्त्र गेरुआ रंग को ले, पहले सफेद रंग पे जब गेरुआ रंग चढ़ाते थे तो वह गेरुआ रंग का बनता था। तो यदि आपने अपने चित्त के इस रंग को, आपके अंदर की अज्ञानता को नहीं हटाया है और आप साधु का वेश पहने हुए हैं, धारण किए हैं वस्त्र, तो आप साधु नहीं हैं। जिसने कषायों को निकाल बाहर किया है, शीलों में प्रतिष्ठित है, संयत है और सत्य से युक्त है, वह निसंदेह काषाय वस्त्र का अधिकारी है। अर्थात अगर आप अपने शीलों में प्रतिष्ठित हैं, आप संयम पूर्ण जीवन जी रहे हैं और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भले ही आपने साधु का वस्त्र न पहना हो, लेकिन आप सच्चे साधु हैं। आप जो वचन कहते हैं, जब आप उसको आचरण पे लाते हैं, कबीरदास जी वही लाइन लिखते हैं, जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले, पोथी आप कितनी भी पढ़ लो, किताब पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, अगर उससे ज्ञानी नहीं होते, अगर आपने 2.5 अक्षर प्रेम के समझ लिए, दया, क्षमा, शांति, करुणा का मार्ग समझ लिया, तो जरूर आप साधु बन जाते हो।